हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस का सलूशन लेकर के आए हैं। इससे पहले की जो थ्योरी है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो उससे संबंधित जो प्रश्न आपको प्रश्नावली में मिलेंगे वो आप हल कर ले जाएंगे, और जो दूसरे क्वेश्चन हैं थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, उनको हम लोग आज देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें शुरुआती एफओजी और जीओएफ निकालने वाला जो क्वेश्चन था, जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, दो फलनों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, उसमें एफओजी और जीओएफ निकाला था, उसी से संबंधित क्वेश्चन है, ये आप कर ले जाएंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एफ जी एच, ये तीनों ही फंक्शन रियल से रियल में परिभाषित किए गए हैं, माने वास्तविक फलन है, और हमें इसमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है। पहला हमें सिद्ध करना है f प्लस जी ऑफ h बराबर f ऑफ h प्लस जी ऑफ h, ये हमें प्रूव करना है पहला। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे LHS। LHS हमारे पास F प्लस जी OH है, इसको F प्लस जी OHX लिख लेंगे। ऑफ हटाएंगे, F प्लस जी ऑफ हटाएंगे और इसको ऐसे लिख देंगे HX। अब क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये HX डिस्ट्रीब्यूट होगा, वितरित होगा F के साथ और G के साथ। तो F ऑफ HX पहला मिलेगा, यानी F के साथ ये पूरा ब्रैकेट आएगा HX, फिर धन लगाएंगे, फिर G के साथ ये पूरा ब्रैकेट आएगा HX। तो अब ये देखिए F ऑफ HX लिखा हुआ है और ये G ऑफ HX लिखा हुआ है, तो इसको आप FOH और इसको आप GOH लिख सकते हैं। तो F प्लस GOH बराबर FOH प्लस GOH, ये हमने पहला वेरीफाई कर दिया। दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट है हमारा F इंटू GOH बराबर FOH इंटू GOH। जैसे प्लस वाला है वैसे मल्टीप्लाई वाला है, ये भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। LHS इसका ले लेंगे F इंटू GOH, आगे बढ़ेंगे F इंटू G और ऑफ हटाएंगे और इसको H को HX लिख देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसमें किया था। फिर से यहाँ पे वितरण होगा, वितरण होगा तो F के साथ HX आएगा, F ऑफ HX बनेगा, फिर इंटू G के साथ HX आएगा, G ऑफ HX बनेगा। अब F ऑफ HX को हम लिख सकते हैं FOH इंटू G ऑफ HX को लिख सकते हैं GOH। ये है सेकंड वेरीफाई। बहुत आसान है ये, आराम से आप सिर्फ इतना याद रखें कि वितरण होगा, वितरण कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तीसरा पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी दो सेक्शन दिया गया है, दोनों में FOG और GOF फाग हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, जो पहला सेक्शन है वो ले लेते हैं हम। पहले सेक्शन में FX बराबर दिया गया है मॉड X और GX बराबर दिया गया है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। तो इसका FOG निकालना है, निकालते हैं हम लोग FOG। देखिए FOG का मतलब होगा FOGX, थ्योरी आप देखे होंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। F ऑफ GX, ऑफ हटाएंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको GX की वैल्यू रखनी है, GX की वैल्यू है मॉड 5x माइनस 2। अब समझिए ये FX लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है FX,
और एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, तो इसी एफ एक्स में ये चीज़ एक्स की जगह पे आ जाएगी, ये पूरी चीज़ इस एफ एक्स वाले में आ जाएगी। तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मॉड एक्स है एफ एक्स का मान, एक्स के स्थान पे ये पूरा रखना है, तो मॉड 5x माइनस 2, डबल मॉड है, मॉड करता क्या है, वैल्यू पॉजिटिव कर देता है, चाहे 2 बार मॉड लगाएं चाहे 1 बार मॉड लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो चाहें तो ऐसे ही रहने दें या तो फिर इसको सिंगल मॉड के साथ ही लिख दीजिए, ये आपका FOG हो गया। अब हम GOF निकालते हैं, फिर आप याद करें GOF x लिखेंगे, इसको ऑफ हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, G ऑफ FX हो गया। FX की वैल्यू हम पुट कर देंगे, FX की वैल्यू है मॉड x, ये हमने पुट कर दी। अब G ये समझिए GX लिखा हुआ है, तो GX इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2 है, तो इसी GX में x के स्थान पे मॉड x रख देंगे, तो मॉड 5 मॉड x माइनस 2, ये हमारा हो गया GOF पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट हमारे पास जो है वो क्या है, देखिए दूसरा पार्ट जो हमारे पास है उसमें fx बराबर दिया गया है 8x क्यूब और gx बराबर दिया गया है x की पावर 1/3। इसमें भी हमें FOG और GOF निकालना है, तो चलिए FOG निकालते हैं। सबसे पहले FOG को हम लिखेंगे FOGX, आगे बढ़ेंगे, ऑफ हटाएंगे, F ऑफ, ब्रैकेट लगाएंगे, GX का मान उठाइए, GX का मान हमारे पास है x की पावर 1/3, हमने GX की जगह पे रख दिया। अब ये FX लग रहा है और FX बराबर 8x क्यूब है, तो 8x क्यूब में जहाँ x है वहाँ हमें x की पावर 1/3 रख देना है, तो हमारा हो जाएगा 8x क्यूब है, x की जगह पे x की पावर 1/3 का क्यूब लगा हुआ है, क्यूब ले लेंगे, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 8x, ये FOG का मान है। अब हम GOF देखते हैं, GOF इसको भी हम लिखेंगे GOFX, आगे बढ़ेंगे, G ऑफ हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, FX का मान देखिए कितना है 8x क्यूब, तो 8x क्यूब मैंने FX की जगह पे रख दिया। अब ये देखने में GX लग रहा है और GX बराबर x की पावर 1/3 है, तो जहाँ x है वहाँ मुझे 8x क्यूब रखना है, तो हो जाएगा 8x, x की जगह पे 8x क्यूब रखा x की जगह पे और होल पावर इसकी लगा दूंगा 1/3। इसको आप समझ गए होंगे कि ये पावर अलग होगी, 8 की पावर 1/3 और x क्यूब की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 को 2 की पावर 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को 2 की पावर 3 लिखते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ भी x की पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा x, 2x, ये हमें मिला GOF का मान। तो FOG का मान 8x और GOF का मान 2x मिल गया। चौथा हमारे पास FX बराबर है 4x + 3 अपॉन 6x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू 2/3। तो सिद्ध करना है कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ fx x के बराबर है और फिर उसके बाद हमें f का प्रतिलोम निकालना है। तो चलिए 2 सेक्शन इसका भी है, करते हैं। पहले हमें f ऑफ fx निकालना है, वो निकाल लेता हूँ मैं। f ऑफ fx, ऑफ हटाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, अंदर fx लिख दूंगा। चलो fx की वैल्यू रख देता हूँ मैं, fx की वैल्यू 4x + 3 अपॉन 6x माइनस 4 है। अब फिर से आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो ये fx लग रहा है और fx ये है हमारे पास, तो fx में जहाँ x है उसकी जगह पे ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो मैं रखूँगा 4 इंटू x की जगह पे 4x + 3 अपॉन 6x माइनस 4 और फिर प्लस, ध्यान से देखते रहिएगा, 3 अपॉन 6 इंटू फिर x आया, x की जगह पे 4x + 3 अपॉन 6x माइनस 4
और फिर -4 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16x + 12 अपॉन 6x - 4 + 3/1 लिख दीजिए। डिनोमिनेटर में आइए, सेम काम, 6 चौक 24x + 6 3 18 अपॉन 6x - 3 और -4/1 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम लोग, तो 16x + 12 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 छक 18x - 3 चौक 12 बटे में क्या आएगा 6x - 4 होल अपॉन लगाएंगे, 24x + 18 - 4 से गुणा होगा, 4 छक 24x और 4 तियाँ 12 माइनस प्लस 12 अपॉन में फिर वही 6x - 6 1 मिनट, यहाँ पे 6x - 4 है, थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे 6x - 4 रहेगा। तो अब मल्टीप्लाई करने पर 4 छक 24 और 4 चौक 16 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 16। तो 6x - 4 कैंसिल आउट हुआ। ऊपर हमारे पास देखिएगा, ये हम FOFX निकाल रहे थे, ऊपर हमारे पास 16 और 18 ऐड होगा, 8 6 14 1 1 2 1 3, तो 16 और 18 34x और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बटे में आ जाएंगे 24x - 24x प्लस कैंसिल 18 और 16 फिर से ये 34 हो जाएगा, 34 से 34 कैंसिल हुआ, FOFX बराबर हमें x मिल गया। पहला हमें प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड। पहला वाला इन्होंने कहा था FOFX बराबर x प्रूव करना है, FOFX बराबर x हमने प्रूव कर दिया। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स वाला सेक्शन मैं नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि थ्योरी में मैंने बताया है आपको पुट करना है x बराबर F इन्वर्स x, और आपको एक और चीज़ बताई थी कि F इन्वर्स FX या x बराबर F इन्वर्स x, F ऑफ F इन्वर्स x, या फिर ऐसे मिले F ऑफ F इन्वर्स x, तो आप इसकी जगह पे x लिखेंगे, याद होगा आपको। इतना सब्स्टिट्यूशन करिए इसमें और सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजीली आपको F इन्वर्स x मिल जाएगा। बात 5 देखते हैं, ये भी बहुत इजी है, फिर भी एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें हमें क्या करना है, कारण सहित बताना है कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम संभव हैं या नहीं। पहला पार्ट हम लेते हैं, F परिभाषित है 1 2 3 4, एक सेट है, इससे 10 में 10 भी एक सेट है, मतलब जिसमें सिर्फ 10 है, परिभाषित है। F बराबर हमें दिया गया है 1, 10, 2, 10, 3, 10 और 4, 10, ये दिया गया है। देखना है कि इसका प्रतिलोम होगा या नहीं होगा। सिंपल है, देखिए 1 2 3 4, राइट वाले में यानी नेक्स्ट वाले सेट में 10 है, तो सबका जब एक ही से रिलेशन बना तो आप देखिए मेनी 1 हो रहा है, इधर के बहुत सारे लोगों का संबंध उधर के किसी एक एलिमेंट से हो रहा है, और ये बहु एक की निशानी है, एकाकी की निशानी नहीं है। तो फलन अगर बहु एक है तो इसका मतलब इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। उसके बाद अगला है सिद्ध करना है कि दिया गया फलन एकाकी है, और उसके बाद हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखिए लिखा हुआ है f सच दैट -1, 1 से r में परिभाषित है fx बराबर x अपॉन x प्लस 2, और हमें पहले तो इसका दिखाना है कि एकाकी है, सिद्ध करना है, और उसके बाद एक और कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है कि अगर हम f को -1, 1 से उसके परिसर में परिभाषित कर दें, यानी जो r है उसको हटा करके हम उसका परिसर, कोडोमेन को परिसर मान लें, उसमें परिभाषित कर दें, उस कंडीशन में हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए दोनों ही क्वेश्चन आसान है, इजी।
थ्योरी जिन लोगों ने भी देखी होगी वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए एकाएकी हम सिद्ध करते हैं। एकाएकी का पुराना नियम आपको याद होगा, मानेंगे x1, x2 बिलोंग टू डोमेन, डोमेन के अंदर से दो एलिमेंट माना इस प्रकार कि fx1 बराबर है fx2 के। तो fx1 का मतलब फलन fx में x के स्थान पे x1 रख देना है, तो x1 रखने पर x1 अपान x1 प्लस 2 आएगा। फिर fx2 x2 रख देंगे तो x2 अपान x2 प्लस 2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा x1 x2 प्लस 2 x1 होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा x1 x2 प्लस 2 x2 होगा। ये दोनों शहीद हुए तो हमारे पास 2x1 बराबर 2x2 बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x1 बराबर x2 आया। याद करिए fx1 बराबर fx2 हम रखते हैं और अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन होता है एकाएकी। तो हमने इसका पहला सेक्शन कवर कर लिया या पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब चलिए इसकी हम निकालते हैं रेंज। रेंज देखिए मैं आज थोड़ा सा स्लोली बताऊँगा, कुछ लोगों का डाउट था कि रेंज क्लियर नहीं हुआ है तो इसको स्लोली बताता हूँ। fx बराबर x अपान x प्लस 2 है, पहले fx को आप y मानिए, y बराबर x अपान x प्लस 2, fx y होता ही है तो fx के जगह पे y रख दीजिए। अब तिरछा गुणा करिए तो yx प्लस 2y बराबर x हो जाएगा। यहाँ मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो इसलिए मैं x को एक तरफ कर लेता हूँ। अब यहाँ से x कॉमन होगा, y माइनस 1 बराबर माइनस 2y मिलेगा। इसको मैं x बराबर माइनस 2y अपान y माइनस 1 लिख सकता हूँ। ये मैंने x का मान y के पदों में निकाल लिया। निकालने के बाद देखिए जो फलन है y के पदों में उसमें अगर मैं 1 रखूँगा तो ये परिभाषित नहीं होगा। 1 रखने पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और कुछ बटे 0 अनंत होता है। तो y बराबर 1 पर, चूँकि y बराबर 1 पर फलन x बराबर माइनस 2y अपान y माइनस 1 परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसलिए रेंज आप क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर में से 1 को माइनस कर देंगे, पूरे रियल नंबर के सेट से 1 को माइनस कर देंगे, ये रेंज या परिसर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि फलन को यहाँ से परिसर में यानी इसमें, यानी अब हमें फलन को f सच दैट माइनस 1, 1 से r माइनस 1 में परिभाषित कर देना है और इस कंडीशन में हमें इसका क्या निकालना है, प्रतिलोम। फिर से वही बात आई थ्योरी की, मैं फिर से बात करूंगा कि fx बराबर x अपान x प्लस 2 है। आपको x की जगह पे f इनवर्स x रखना है, इनवर्स के लिए थ्योरी में डिस्कशन किया था, रखिए। और मैं इसको चलो पूरा सॉल्व कर देता हूँ। f इनवर्स x हो जाएगा, राइट में f इनवर्स x अपान f इनवर्स x प्लस 2 हो जाएगा। f से f इनवर्स कैंसिल, बचा x बराबर उधर f इनवर्स x अपान में f इनवर्स x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। f इनवर्स x प्लस 2x बराबर f इनवर्स x। हमें f इनवर्स x की वैल्यू चाहिए तो f इनवर्स x को एक तरफ कर लेंगे, तो इसको उधर भेज देते हैं, इधर बचेगा 2x बराबर f इनवर्स x माइनस x f इनवर्स x। राइट में आप देखेंगे तो वहाँ पे f इनवर्स x कॉमन होगा तो 1 माइनस x f इनवर्स x मिलेगा। f इनवर्स x की वैल्यू यहाँ से आप लिख लीजिए तो आ जाएगी 2x अपान 1 माइनस x, 2x अपान 1 माइनस x, ये है f इनवर्स x की वैल्यू और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इनवर्स फंक्शन इस तरीके से निकाला जाएगा। इसको मैंने थ्योरी में अच्छे से डिस्कशन किया है तो आप वहाँ से भी क्लियर कर ले जाएंगे पिछला वीडियो देख करके। और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ईजीएस्ट मेथड है ये इनवर्स निकालने का। आगे हमारे पास देखिए छठवां मैंने लगा दिया। सातवां क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। fx बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r पर विचार कीजिए। यानी आपको देखना है एकाएकी आच्छादक है या नहीं, सिद्ध करना है f व्युत्क्रमणीय है। अगर एकाएकी आच्छादक हो जाएगा तो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, उसके बाद प्रतिलोम ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है और आप भी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन उससे पहले वाली एक्सरसाइज में एकाएकी और आच्छादक में भी लगा चुके हैं। तो आप एकाएकी और आच्छादक निकाल लीजिएगा। अगर एकाएकी आच्छादक हो जाएगा तो व्युत्क्रमणीय होगा, अगर नहीं होगा तो व्युत्क्रमणीय
नहीं होगा। अगर एकाएकी आच्छादक हो गया तो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो जब व्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। व्युत्क्रम निकालने के लिए x बराबर f इनवर्स x रख देंगे, हल कर लेंगे, आ जाएगा। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 8 भी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस दिया गया है। वो डिफरेंस ये है कि f का प्रतिलोम f इनवर्स जो निकालना है, उसके बाद हमें f इनवर्स y बराबर अंडर रूट y माइनस 4 प्राप्त होता है, ये हमें दिखाना है इसका इनवर्स। तो मैं इस आधे सेक्शन को कंप्लीट करता हूँ। बाकी आधा सेक्शन इसका ये है कि विचार करना है कि दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं, यानी एकाएकी और आच्छादक है या नहीं। तो चलो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ इसका पूरा का पूरा पार्ट डिस्कस कर दूँ। f(x) बराबर हमारे पास x² प्लस 4 है और परिभाषित है r से 4 कामा इनफाइनाइट में। लेट मी चेक। हाँ, ये r से 4 कामा इनफाइनाइट f(x) बराबर x² प्लस 4 है। इसमें एकाएकी ये हो जाएगा क्योंकि हम केवल पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। वैसे तो आप चाहें पूरा वो वाला नियम लगा सकते हैं x1 x2 वाला, तो वहाँ पे एक बार x1 बराबर x2 और एक बार x1 बराबर माइनस x2 आएगा। माइनस वाला छोड़ देंगे क्योंकि ये ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है, तो एकाएकी हो जाएगा। आच्छादक है या नहीं, इसके लिए देखिए यहाँ पे मैं रेंज निकालने का दूसरा तरीका डिस्कस करता हूँ। देखिए सिंपल तरीका, बात करते हैं x² की। x² हमेशा 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा। x² का मतलब x की कुछ भी वैल्यू रखें, लेकिन वर्क करने के बाद जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 0 रखेंगे 0 होगा, नहीं तो बाकी नंबर पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x² हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होगा। अब x² के साथ 4 जुड़ा हुआ है तो इसमें दोनों तरफ 4 जोड़ देंगे तो x² प्लस 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 4 हो गया। अब ये जो आया ये हमारा फलन है f(x) ग्रेटर आर इक्वल टू 4। f(x) ग्रेटर आर इक्वल टू 4 का मतलब फलन 4 है या 4 से ज़्यादा। तो 4 या 4 से ज़्यादा का मतलब 4 से इनफाइनाइट इसकी रेंज है। और जबकि आप देखेंगे तो कोडोमेन भी 4 से इनफाइनाइट है, दोनों बराबर हो गए। और जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं तो जो फलन दिया जाता है वो आच्छादक कहलाता है। तो इसका मतलब ये फलन आच्छादक है। अब इसका इन्वर्स हमें निकालना है। एकाएकी भी हो जाएगा, मैंने अभी डिस्कस किया। इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, वही पुराना मेथड लगाऊंगा मैं, नियम नहीं बदलूंगा। तो क्या करना है, x बराबर f इनवर्स x पुट करना है। रखूंगा यहाँ पे f, x की जगह पे f इनवर्स x बराबर x² माने f इनवर्स x का होल स्क्वायर और धन 4। f इनवर्स x हो जाएगा x, ये वाला 4 इधर आएगा, बराबर f इनवर्स x का होल स्क्वायर। यहाँ से होल स्क्वायर हटेगा तो f इनवर्स x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 4 आ जाएगा। अब प्लस माइनस मैंने लगाया, नॉर्मली स्क्वायर हटाने के बाद प्लस माइनस लगता है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और इधर भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब नेगेटिव मान आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम इसमें f इनवर्स x बराबर सिर्फ पॉजिटिव वाला x माइनस 4 लेंगे, ये हमारा इनवर्स फंक्शन होगा। अब इनवर्स फंक्शन ये तो हमारा बन गया, लेकिन आपको दिखाना है कि f इनवर्स y बराबर y माइनस 4 है। तो सिंपल, जहाँ x है वहाँ y रख देंगे, तो f इनवर्स y बराबर हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 4। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आधा सेक्शन इसका ये है कि रेंज कोडोमेन बराबर है तो एक आच्छादक होगा, और एकाएकी आप नॉर्मली पिछले मेथड से चेक कर लेंगे। और जब एकाएकी आच्छादक हो जाएगा तो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, और व्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो व्युत्क्रम हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, मान लीजिए f सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। f सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। f का प्रतिलोम फलन, f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, ये हमें सिद्ध करना है। टू प्रूव, सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। अब देखिए, जैसे होता क्या है, कोई भी फंक्शन हो उसका जो इन्वर्स होगा वो एक ही होगा, दो इन्वर्स नहीं होगा।
किसी भी फलन का प्रतिलोम हमेशा एक ही होता है, यूनिक होता है। वही चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध करनी है। अब इसमें दो तीन चीज़ें एक साथ इस्तेमाल होंगी। पहली चीज़ क्या है कि प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, ये हमें सिद्ध करना है, तो हम इसको कंट्राडिक्शन से सिद्ध करेंगे, विरोधाभास से। यानी हम दो फलन प्रतिलोम मानेंगे इसका, और बाद में दिखा देंगे कि दोनों बराबर हैं। दो अलग अलग प्रतिलोम मानेंगे और दिखा देंगे कि दोनों आपस में बराबर हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने डिस्कस किया है थ्योरी में कि एक फंक्शन लिया जाए f और दूसरा फंक्शन उसका प्रतिलोम हो। दोनों का जब हम संयोजन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं या कंपोजिशन करते हैं, मिलाते हैं दोनों को, तो जो रिजल्टेंट आता है वो आइडेंटिटी आता है। जो इसका परिणामी फलन आता है वो क्या होता है? आइडेंटिटी, यानी तत्समक फलन। इसको हम लोगों ने देखा था कि f ऑफ f इनवर्स x बराबर x होता है, या ये कहें कि एक फंक्शन f है, दूसरा g है, f g का इन्वर्स है या g f का इन्वर्स है, तो दोनों का ऑफ यानी FOG या GOF ये आइडेंटिटी के बराबर होगा। ये दो कॉन्सेप्ट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो f(x) से y जो हमें दिया गया है, एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा। f(x) से y में परिभाषित जो फलन हमें दिया गया है वो फलन कहा गया है कि व्युत्क्रमणीय है। ये फलन f कैसा है? व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि फलन एकैकी है और साथ साथ फलन आच्छादक है। आच्छादकता तक कोई खास काम नहीं लगेगा, लेकिन एकैकी है, इस पॉइंट का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। वो क्या है उसको मैं समझाता हूँ। अगर फलन f एकैकी है, ध्यान रखना fx1 बराबर fx2 होने पर x1 बराबर x2 होगा। आई रिपीट, fx1 बराबर fx2 अगर है तो x1 बराबर x2 होगा। क्यों? क्योंकि फलन एकैकी है। थ्योरी याद करिए कि अगर कोई फलन एकैकी होता है तो दो अलग अलग बिंदुओं पर जो फलन का मान है उसे बराबर करते हैं, और बराबर करने पर वो दोनों बिंदु ही आपस में बराबर हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि fx1 बराबर fx2 यानी x1 और x2 पर फलन का मान बराबर है, तो निश्चित रूप से x1 बराबर x2 होगा। ये किसका मतलब है? एकैकी है की मीनिंग है। जितने पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो सब इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। पहला पॉइंट कंट्राडिक्शन से हम लगाएंगे। दूसरा पॉइंट, एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, दोनों का अगर f g का इन्वर्स है और g f का इन्वर्स है तो दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि ऑफ बनाने पर आइडेंटिटी आएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर f एकैकी है तो दो अलग अलग बिंदुओं पर फलन का मान अगर बराबर है तो दोनों बिंदु भी आपस में बराबर होंगे। अब हम आगे चलते हैं, कैसे प्रूव किया जाएगा ये देखते हैं। तो कहेंगे माना f के दो प्रतिलोम फलन g1 और g2 हैं। माना f के दो प्रतिलोम फलन g1 और g2 हैं। अगर ऐसा है तो FOG1 आइडेंटिटी आएगा x पर। इसी तरह FOG2 भी आइडेंटिटी होगा किस पर? x पर। आप चाहे IX लिखें या सीधा आइडेंटिटी ही लिख दें। यानी f जो फंक्शन है उसका g1 के साथ जब हम कंपोजिशन करेंगे, संयोजन करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, और g2 के साथ अगर हम संयोजन करेंगे f का तब भी आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि दोनों ही f के प्रतिलोम फलन है। अब अगर दोनों आइडेंटिटी हैं तो दोनों बराबर होंगे, तो हम कहेंगे FOG1 बराबर FOG2। तो यहाँ से FOG1 को मैं FOG1x लिख दूँ और FOG2 को मैं FOG2x लिख दूँ। अब ये चीज़ हमारी FO यानी ऑफ हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, FG1x F ऑफ G1x हो गया, और इधर मैं ऑफ हटाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, F ऑफ G2x हो गया।
अब इसको समझिए ऐसे कि ये fx1 बराबर fx2 लिखा है, ऐसे समझिए ये x1 है और ये x2 है, fx1 बराबर fx2 लिखा है। तो मैंने कहा कि f एकेकी है, अगर fx1 बराबर fx2 होगा तो x1 बराबर x2 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ये fx1 है और ये fx2 है और fx1 fx2 के बराबर है, दिस इम्प्लाइज दैट x1 की जगह पे g1x बराबर x2 की जगह पे g2x। तो g1x बराबर g2x, कारण क्या लिखेंगे, चूंकि f क्या है, एकेकी है, f क्या है, एकेकी है, इसलिए ये x1 समझिएगा है और ये x2 है। तो x1 बराबर x2 यानी g1x बराबर g2x आया, और g1x बराबर g2x अगर आया तो आप देखिए हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। हमने g1 और g2 दो अलग अलग प्रतिलोम फलन माने थे और दोनों ही बराबर आ गए हैं। इसका मतलब हुआ अर्थात f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है f सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए f इनवर्स का प्रतिलोम f है। f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स बराबर f। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए f x से y में परिभाषित है, f सच दैट x2y हमें दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा है कि f व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय होने का मतलब एक है कि आच्छादक है, इसका मतलब f का प्रतिलोम संभव है। अब आप जानते हैं कि अगर प्रतिलोम संभव होता है तो फलन f अगर x से y में परिभाषित है, चूंकि f सच दैट x2y है, तो f इनवर्स क्या होगा, y2x होगा। प्रतिलोम क्या होता है, पलट जाता है। जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन हो जाती है। और एक और लाइन थी, आप सब थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाता है जब f व्युत्क्रमणीय हो जाता है, क्योंकि व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है एकेकी और आच्छादक, और आच्छादक का मतलब होता है कोडोमेन रेंज के बराबर है। तो अगर व्युत्क्रमणीय है तो कोडोमेन रेंज बराबर, हम सीधा सीधा कहेंगे कि जो डोमेन है वो रेंज के बराबर और जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन बन गई रेंज और रेंज बन गई डोमेन इनवर्स। अब फिर से अगर फलन f एकेकी और आच्छादक था तो f इनवर्स भी एकेकी आच्छादक होगा। क्यों? क्योंकि इधर से सिंगल रिलेशन होता है, उधर से भी सिंगल रिलेशन होता है। इधर से होता है तो फलन होता है और उधर से होता है तो एकेकी और आच्छादक होता है। तो चूंकि फलन एकेकी और आच्छादक था तो इसलिए हम कहेंगे f इनवर्स भी एकेकी और आच्छादक होगा। एकेकी और आच्छादक होगा, अर्थात f इनवर्स व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। अगर f इनवर्स व्युत्क्रमणीय होगा इसका मतलब व्युत्क्रम संभव है। तो व्युत्क्रम अगर संभव है तो व्युत्क्रम क्या बनेगा, इसलिए f इनवर्स का व्युत्क्रम, f इनवर्स का व्युत्क्रम क्या लिखेंगे, f इनवर्स का इनवर्स परिभाषित होगा। देखिए अगर f इनवर्स y से x में है तो ये किस में होगा, x से y में। अब ध्यान दीजिए f इनवर्स का इनवर्स x से y में है और f भी x से y में है। चूंकि f इनवर्स का इनवर्स और f दोनों x2y परिभाषित है, दोनों x से y में परिभाषित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि f इनवर्स
का इन्वर्स बराबर होगा एफ के। एफ इन्वर्स का इन्वर्स बराबर होगा किसके? एफ के। अच्छा एक और चीज़ है, एक्स से वाई में परिभाषित है तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों बराबर हो जाए, लेकिन यहाँ बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एफ जो दिया गया था वो व्युत्क्रमणीय है और एफ इन्वर्स का इन्वर्स भी व्युत्क्रमणीय ही रहेगा, यानी एकैकी और आच्छादक है। तो जब सब कुछ सेम है, सेट भी सेम है, फलन का प्रकार भी सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों फलन भी सेम होंगे। तो एफ इन्वर्स का इन्वर्स बराबर होगा किसके? एफ के। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है, लिखा हुआ है एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 द्वारा परिभाषित है। हमें एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। क्या होगा एफ ऑफ एफ एक्स? देखिए सिंपल है ये भी। इसको आप एफ ऑफ हटा करके ब्रैकेट लगाएंगे, एफ एक्स लिखेंगे। एफ लिखा, ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स की वैल्यू 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। फिर से आप देखिए ये एफ एक्स लग रहा है और एफ एक्स बराबर इतना है, तो जहाँ एक्स है उसकी जगह पे ये पूरी चीज़ रख देंगे। तो फलन एफ एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब जो है इसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू आएगी, यानी क्या आएगी? 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। ये एक्स की जगह पे आया और इसका लेना है हमको क्यूब। क्लियर हो गया? ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरी वैल्यू मैं एक्स के स्थान पे रख रहा हूँ। एक्स के स्थान पे रखा 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 और इसका जो एक्स है उसका लगा है क्यूब, क्यूब लगाया। फिर अब मैंने चूंकि फलन एफ एक्स में रखा है, एफ एक्स बराबर इतना था, तो ये चीज़ कब पूरी होगी? जब मैं ब्रैकेट लगा करके उसकी पावर कितना लूँगा? 1/3। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई होगी पावर्स, तो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएगा होल पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास 3 माइनस एक्स क्यूब बचा होल पावर 1/3। ब्रैकेट अंदर ओपन होगा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो बचा एक्स क्यूब की पावर 1/3। फिर पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 1/3 कैंसिल आउट होगा, एक्स आया। तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स आया है। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन।